बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति के भेद से देश, काल और संख्या द्वारा भली भांति देखने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। बाह्य वृत्ति प्रकृति की ओर ले जाती है, जो अविद्या से प्रभावित क्लिष्ट वृत्ति है। आभ्यंतर वृत्ति योग साधना में लगाती है, परमात्मा की ओर अग्रसर करती है। तीसरी वृत्ति स्तंभ वृत्ति है, जिसमें न तो बाह्य चिंतन होता है न आभ्यंतर चिंतन। अतः यह स्थिर वृत्ति है। मन बाह्य वृत्ति में गया तो काम, क्रोध, राग, द्वेषादि किस देश में गया, कितने काल तक वह वहां रुका, संख्या द्वारा उसे देखते रहना चाहिए। मन यदि आभ्यंतर वृत्ति में गया तो विवेक का विश्लेषण कर रहा है या वैराग्य का, श्रद्धा या समर्पण किस देश में चिंतन कर रहा है, कितने समय तक वहां टिका, वहां से हटाकर उसे स्तंभ वृत्ति में लगाएं। बाह्य वृत्ति से मन को हटाकर आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति में स्थिर करें। आभ्यंतर वृत्ति में भी संकल्प ही तो कर रहा है। इस प्रकार देखते रहने से, सचेत रहने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। इस प्राणायाम में श्वास से छेड़खानी नहीं करनी है, वृत्ति को देखना है। प्राणायाम का अंतिम स्तर देखें। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाहर और भीतर के विषयों का रुक जाना, त्याग हो जाना चौथा प्राणायाम है। न बाह्य विजातीय संकल्प उठें, न आभ्यंतर के अक्लिष्ट दैवी संपत्ति के ही संकल्प उठें। सुरत सहज प्रवाहित है। यह प्राणायाम की चतुर्थ सर्वोन्नत अवस्था है। यही शुद्ध प्राणायाम है जिसमें प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। प्राणायाम वृत्तियों का निरोध है, न कि श्वास का। श्वास तो शरीर की जीवनी शक्ति है। जैसे आंख, कान, नाक क्रियाशील है, वैसे ही श्वास शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसे रोकना, घटाना या बढ़ाना नहीं है। श्वास के साथ भले बुरे संकल्प भी मिश्रित रहते हैं। दोनों ही प्रकार के संकल्पों को ग्रहण न करने की क्षमता प्राणायाम है। प्राणायाम में श्वास को कुछ नहीं करना होता है, केवल चित्त को विषयों से हटाना है। श्वास तो बच्चों में बच्चों जैसी, वृद्धों में वृद्ध जैसी, प्रौढ़ों या युवकों में उनके आयु के अनुपात में चलती ही है। इसमें छेड़खानी करने से बीमारी हो सकती है। चित्त बाह्य आभ्यंतर से स्तंभ वृत्ति में स्थिर करें। विषयों का शांत हो जाना, चित्त का शांत प्रवाहित स्थिर होकर चलना प्राणायाम है। इससे लाभ ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम के सधने से बाह्याभ्यंतर विषय शांत हो गए। प्राण का व्यापार शांत प्रवाहित हो गया। प्राणों के व्यापार में विराम लग गया। प्राण एक आयाम में स्थिर हो गया। इस प्राणायाम से ज्योतिर्मय परमात्मा और साधक के बीच जो आवरण बाह्य या आभ्यंतर वृत्तियों का था, वह आवरण क्षीण हो जाता है। रहता अवश्य है, किंतु वह आवरण निष्प्राण हो जाता है। इस प्राणायाम से एक अन्य लाभ भी है।
धारणासु च योग्यता मनसः। प्राणायाम से मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है। आज आप ध्यान में रूप धारण करने का प्रयास करते हैं या मन को नाम में लगाते हैं, किंतु थोड़ी ही देर में आप पाते हैं कि नाम या रूप मन से भाग जाते हैं। मन में धारण करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है, किंतु प्राणायाम के सधते ही मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है, जिससे नाम, रूप या योग साधना के किसी भी अंग में मन का संयम सहज हो जाता है। इससे उन्नत स्तर है प्रत्याहार। स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। जब इंद्रियां अपने विषयों के संबंध से रहित होकर चित्त के स्वरूप में तदाकार सी हो जाती हैं, उसी का नाम प्रत्याहार है। इससे लाभ इस पर कहते हैं, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्। उस प्रत्याहार से इंद्रियों पर पूर्ण विजय मिल जाती है। अतः प्रत्याहार का अभ्यास तब तक करना होता है जब तक इंद्रियां भली प्रकार वश में ना आ जाएं। जब इंद्रियां भली प्रकार वश में आ जाती हैं, उनमें भले बुरे संकल्प नहीं आते। यही जितेंद्रिय पुरुष के लक्षण है। इस प्रकार दूसरा पाद, साधन पाद, यहीं संपन्न होता है। निष्कर्ष, साधन पाद में महर्षि ने बताया कि साधना आरंभ कहां से होती है। एक ईश्वर के प्रति समर्पण, मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना अर्थात तप और स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन कि वृत्ति में योग विधि को कितना धारण कर पाए और कितनी त्रुटि रही, इस प्रकार अध्ययन करते हुए अग्रसर होने से योग क्रिया आरंभ हो जाती है। इस योग क्रिया के प्रभाव से क्लेश हल्के हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तनु बलहीन हो जाते हैं और समाधि की भावना परिपुष्ट हो जाती है। जो क्लेश क्षीण होते हैं उनके नाम हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। ये पांचों क्लेश जब कार्य नहीं करते तो प्रसुप्त, कभी तनु बलहीन, कभी विच्छिन्न जैसे हैं ही नहीं, और कभी उदार अवस्था में रहते हैं। एक क्लेश के उदार होने पर दूसरा विच्छिन्न सा प्रतीत होता है, जबकि वह यथावत है। इन सभी क्लेशों का आधार अविद्या है। अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख, अनात्मा को आत्मा मानना अर्थात असत्य में सत्य की प्रतीति होते रहना अविद्या है। प्रकृति और पुरुष, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक सा हो जाना अस्मिता है। रामचरितमानस में आता है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। जहां सुख मिला राग होगा। दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। जिस किसी वस्तु या व्यक्ति से दुख होगा उससे द्वेष अवश्य होगा। जो स्वभाव से चला आ रहा है, जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान पाया जाता है, वह अभिनिवेश अर्थात
पूर्व निवास के प्रति ममत्व, जो हमारा निवास स्थान नहीं है किंतु हमने उसे अपना मान रखा है, यह अंतिम क्लेश है। प्रकृति के अंतर्गत जीवन यद्यपि हमारा नहीं है, फिर भी अनादिकाल से उसी में रहते आने के कारण उसके प्रति लगाव अभिनिवेश है। जीव का शुद्ध निवास तो परमात्मा है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से बलहीन और सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त ये क्लेश नष्ट करने योग्य है। क्लेश से संयुक्त वृत्तियां ध्यान के द्वारा शांत होती हैं। इन क्लेशों को नष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि इन कर्म संस्कारों का परिणाम जन्म, पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। ये संस्कार पुण्य और पाप से होने के कारण हर्ष और शोक रूपी फल देते हैं। जो संस्कार हर्ष उत्पन्न करते हैं वे भी दुख रूप ही हैं, जन्म देंगे। गुण परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन के क्रम में सात्विक गुण तामसी गुण में ही ज्यों ही परिवर्तित होगा, यह आह्लाद शोक में बदल जाएगा। इसलिए प्रायः सभी फल विवेकशील पुरुष के लिए दुख रूप है। इनका त्याग कर देना चाहिए। जो दुख अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, नष्ट करने योग्य हैं। ये नष्ट कैसे होंगे? दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेय हेतु, हेय का साधन है। वास्तव में ईश्वर प्रणिधान होने पर वह ईश्वर किस प्रकार योगक्षेम करता है, कैसे दृश्य प्रसारित करता है, उसे संयोग कहते हैं। वह दृश्य नाम, रूप या योग के विभिन्न अंगों के अनुष्ठान को सही दिशा देने वाला है। इसके बिना क्लेश नष्ट होते ही नहीं। उस दृश्य और दृष्टा का मिलन संयोग है। यह मिलन ही हेय का साधन है। उन्होंने दृश्य का स्वरूप बताया जो प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला है। ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति की क्रिया में आपकी अवस्था कैसी है, इस स्थिति का बोध कराना। पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है। यह दृश्य जीवित प्राणियों और इंद्रियों के द्वारा ही स्वरूप प्रकट करता है। यह दृश्य प्रकृति के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि यह दृष्टा के संसर्ग से संचालित है। दृश्य 4 रूपों में प्रसारित होता है: विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग। पुरुष विशेष ईश्वर दृश्य बताता है कि विशेष के परिवेश में आपकी पहुंच कैसी है। अविशेष प्रकृति है। दृश्य से सूचना मिलती है कि प्रकृति का कितना दबाव आपके ऊपर है। कभी यह दृश्य मूर्त रूप में अर्थात लिंग रूप में प्रकट होता है और कभी भगवान अमूर्त होकर समझाते हैं। आकाशवाणी, अंग स्पंदन आदि जिसके कई रूप हैं। दृष्टा आत्मा चेतन, ज्ञान स्वरूप और स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, निर्विकार है, किंतु बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। बुद्धि में वृत्तियों का जैसा दबाव है उसी आधार से यह दृश्य प्रसारित करता है। दृश्य का प्रयोग केवल दृष्टा के लिए है, किंतु जिस पुरुष का भोग और अपवर्ग रूपी कार्य पूर्ण हो चुका है, उस पुरुष के लिए इस संयोग का कोई उपयोग नहीं रह जाता, फिर भी यह नष्ट नहीं होता। अन्य साधारण व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए उसका उपयोग बना रहता है। उसके हित के लिए इस जानकारी का सूत्रपात उसे महापुरुष के माध्यम से होता रहता है। यह संयोग है क्या?